अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 7, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 इंपॉर्टेंट है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हर साल आपके पास पेपर में आता है, और इसमें से एक लॉन्ग सवाल बनता है जो कि आपके पास सेक्शन डी में मौजूद होता है, सॉरी सेक्शन बी में मौजूद होता है। तो ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास सवाल है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व करना है हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड की मदद से। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ, यानी कि एक साथ आप दो इक्वेशंस को लेके चलेंगे या एक ही वक्त में दो इक्वेशंस को लेके काम करना। हर सवाल में आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देना है, सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम देना है। इस मेथड में आपके पास ये होता है कि आपने एक चार्ट बनाना होता है जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस मौजूद होते हैं। ग्राफिकल मेथड बोला है तो डेफिनेटली अपने ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करना होगा। पहले सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस यूज़ होंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई एक्सिस की भी। जब वैल्यूज़ इनकी फाइंड आउट हो जाएंगी, देन उसके बाद हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई होता है कि 0 से लेके +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे। एक्स पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में तो आपके पास एक्स आ जाएगा। बस ये ट्रिक्स हैंगी, इनको समझना है और प्रैक्टिस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन 1 गिवन है और देन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास है 3x माइनस 11 इक्वल्स टू वाई। इक्वेशन 1 में आपने एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। कोशिश कीजिए कि ये फ्रैक्शन में आपके पास नहीं बने। इक्वेशन जब भी आप इसे कन्वर्ट करें, एक जो वेरिएबल आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, एक्स रखें या वाई रखें, वो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं बने। फ्रैक्शन में भी हमें मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं 6.3 में नंबर लाइन के ऊपर अगर पॉइंट में आंसर आ जाता है तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हो। बट कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इम्प्लाइज करना है, सेपरेट कर लेंगे हम इसे। सेपरेट ऑलरेडी हुआ हुआ है, बस इसको अरेंज करना है। वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया और बाकी एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे करके इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। देन उसके बाद आपने इसके अंदर पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं। जैसे नंबर लाइन पे आपके पास पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 और नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो टोटल आप लोग 7 बॉक्सेस बना लीजिए और ज़रूरी नहीं है कि 7 ही हो, आप 8 भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। बट टोटल 7 रख लीजिए क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस के अलग अलग ये बॉक्सेस बनाने हैं और इन बॉक्सेस में आपके पास कोई ना कोई एक पेयर जो है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। एक्स एंड वाई चार्ट बना। चार्ट बनने के बाद आपने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्स की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, देन वाई हमारे पास आता जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में ये काम करना है। सेम इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम यही काम करेंगे, बट वहाँ पर भी वेरिएबल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने वाई एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू -3। -3 आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया वाई इक्वल्स टू -20। -3 पुट करने पे -20 आया। अब -2 पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर आपने -2 पुट करना है। इक्वेशन 3 आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू 3x - 11, देन y इज इक्वल्स टू 3 -2 -11, 3 2 6 -6 -11, 11 + 6 आपके पास होते हैं 16 17, माइनस का 17 आपके पास आंसर आएगा, -17। y इज इक्वल्स टू -17। जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने इधर पुट करना है। -2 था, -17 आंसर आ गया। देन अगेन आपने पुट करना है x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन
y इक्वल्स टू 3x माइनस 11 के अंदर आपने पुट करना है x की जगह पे -1। सो y इज इक्वल्स टू 3 -1 -11। 3 1 ज़ा 3 -3 -11 माइनस का आपके पास हो जाएगा ये 14। y इज इक्वल्स टू 14। 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करना है, x रखेंगे, y आपके पास गिवन हो जाएगा। x आपने लेट करना है और y आपके पास इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। -1 रखा तो माइनस का 14 आपके पास आंसर आया। अब आपने पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11 के अंदर x की जगह 0 पुट किया, -11। 0 मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज़ के साथ 0 हो जाता है, देन -11। y इज इक्वल्स टू -11। ज़ीरो पुट करने पे आंसर आया आपके पास -11। अब हमें पुट करना है 1। अगेन पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। y इक्वल्स टू 3x माइनस 11। y इक्वल्स टू 3 1 -11। 3 1 ज़ा 3 -11। 11 में से 3 को माइनस करें, आंसर आता है आपके पास -8। y इज इक्वल्स टू -8। देन चार्ट में आप इसको पुट कर दीजिए। 1 रखने पे y आपके पास आया -8। अब हमें पुट करना है x की जगह पे 2। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11 गिवन है। इसमें आपने x की जगह पे 2 पुट करना है, देन -11। 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। सॉरी, यहाँ y इक्वल्स टू 6 माइनस 11। 11 में से आप 6 को माइनस कीजिए तो आंसर आपके पास आता है माइनस का 5। इसके बाद आपने पुट करना है 1 2 एंड 3। प्लस का 3 x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। y इक्वल्स टू 3x माइनस 11 -5 -11। 3 5 ज़ा -15 एंड -11। आंसर आएगा आपके पास -26। y इक्वल्स टू -26। अगर हम x3 रखते हैं तो आपके पास आंसर आता है -26। इसे आप चार्ट में पुट कर दीजिए। -26 आया और 2 रखने पे आपके पास आंसर आएगा -5। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हमने 3 पुट करना था, 5 पुट कर दिया। यहाँ 3 कर लीजिए। 3 3 ज़ा होता है आपके पास 9। 9 प्लस 11 होते हैं 10 और 20 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा -20। +20 होगा ना, प्लस का 3 रखा है हमने। ये सभी गलत हो गया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ हमने पुट करना है y इज इक्वल्स टू 3x की जगह पर प्लस का 3 पुट करना है, -11 देन 3 3 -11। 3 3 ज़ा 9 9 -11 9 10 11 12। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप फिर माइनस का 2 पुट कर देंगे, 0 को काट दीजिए।
ये तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास सिंप्लाइज हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 गिवन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। हमें यहाँ से इसे अरेंज करना है और x को सेपरेट करना है। प्रीवियस इक्वेशन में हमने y को सेपरेट किया था, x पुट किया था और y की वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे हमने x को सेपरेट करना है। x इज इक्वल्स टू 9 अपनी जगह पे मौजूद है, ये हो जाएगा प्लस का 3y। देन ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 में हमने सेम वही काम करना है, चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। टोटल 7 वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इस तरीके से आपने चार्ट बनाना है। देन उसके बाद आपने एक्स एंड वाई इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसमें भी सेम आपके पास यही काम होगा, हमें वाई को लेट करना पड़ेगा और एक्स आपके पास मालूम होता जाएगा। तो वाई की वैल्यू भी आप सेम वही रख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पहले चार्ट के ऊपर रखी थी, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉलो करें। ये एक ट्रिक है कि आपके पास अगर फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं बनती तो आप इन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपके पास गिवन है x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y। देन x इक्वल्स टू 9 प्लस 3, y की जगह -3 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन x इक्वल्स टू 0। -3 पुट किया तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। ये पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपने पुट करना है पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 4। देन x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3 -2, 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 9 में से 6 गए। x इज इक्वल्स टू प्लस का 3। सेकेंड वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 3 आ जाएगी। इसे आप चार्ट में पुट कर दीजिए। -2 रखा तो आंसर आया पॉजिटिव 3। इसके बाद आपने पुट करना है y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 4। x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y, -1, 9 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आ गया 6। -1 पुट करने पे आंसर आ गया आपके पास 6। इसके बाद आपने पुट करना है y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 गिवन है x इक्वल 9 प्लस 3y। देन x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 ब्रैकेट 0, 9 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। 0 पुट किया, 9 आपके पास x आ जाएगा। देन पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 आपके पास गिवन है x माइनस x इक्वल्स टू 9 प्लस 3। इक्वेशन 4 गिवन है x इक्वल्स टू 9 3 प्लस 3y। x की जगह यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, इस इक्वल्स टू 9 प्लस 3, y की जगह आ जाएगा 1। देन इक्वल्स टू 9 प्लस 3 1 ज़ा 3, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12।
y हमने पुट किया 1, तो आंसर आपका आएगा x का 12। सेम इसी तरीके से आपने पुट करना है y इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y। x इक्वल्स टू 9 प्लस 3, y की जगह आ जाएगा आपके पास 2, 9 प्लस 3 टू ज़ा 6, 10 एंड 15। x इज़ इक्वल्स टू 15। y हमने 2 पुट किया तो आंसर आपके पास x का आएगा 15। दोनों इक्वेशंस की तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने चार्ट पे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपके पास पहले चार्ट के अंदर जो पेयर सेम आ रहा है वो पेयर नंबर 7 है। 3 पुट किया था, सॉरी y 2 पुट किया था तो x आपके पास 3 आया था, यानी 3 माइनस 2। यहाँ पर भी आपके पास सेकेंड वैल्यू सेम है 3 माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हमने चलना है ग्राफ की तरफ। पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए सॉल्यूशन सेट की सूरत में। यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन x क्या था आपके पास, x कॉमा y इज इक्वल्स टू, पहला नंबर जो होता है वो x का होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y का गिवन होता है। तो x हमने रखा था 3 और y आपके पास आया माइनस का 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ये आपके पास है ग्राफ पेपर। ग्राफ आपके पास दो तरीक़ों से मौजूद होता है। एक होता है आपके पास एल शेप में, एक शेप आपके पास इस तरीके से होती है जिसे हम एल शेप कहते हैं, और ये वो ग्राफ उस टाइप के ग्राफ होते हैं जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। जितनी भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो वहाँ पे हम इस ग्राफ को यूज़ करते हैं। एक आपके पास शेप आती है प्लस शेप। प्लस में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन इंक्लूड होते हैं, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा जहाँ पे दोनों साइन मौजूद होंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से प्लस का ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आई थी और इसमें पॉजिटिव भी शामिल थी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव भी आई थी और नेगेटिव भी आई थी। तो ग्राफ बनाने का तरीका आपके पास ये होता है। ये आपके पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर को आपने मिड में से जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें से आपने एक प्लस का साइन बनाना है। ये आपके पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, और पीछे की तरफ यही आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, जिसे हम एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी। सेम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है, और वर्टिकल लाइन में आपके पास ऊपर की साइड पे जो भी वैल्यू गिवन होती हैं वो वाई एक्सिस कहलाती हैं, वाई एक्सिस पॉजिटिव में, और नीचे की साइड पे आपके पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो सारी ही उन्हें हम रीड करते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए अब इसके ऊपर प्लॉट करते हैं नंबर्स को। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी हमने उसका चार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास एक्स एंड वाई जितनी भी वैल्यूज़, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। इन 7 वैल्यूज़ में आपके पास मैंने कहा था जो सेम होगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है, और सॉल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पे गिवन था -3 और -2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास सेम आई थी थर्ड वैल्यू 3 एंड -2। ठीक है, तो ये जो 3 और -2 है वो ग्राफ के ऊपर बिल्कुल सेम आएगा और वो क्रॉस करती हुई लाइंस बनेंगी। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग को लेट कर लेते हैं कि इसके ऊपर हम लोग क्या नंबरिंग प्लॉट करेंगे। आपके पास यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वो है 20 है, तो वो नेगेटिव माइनस में छोटा है, लेकिन बट हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो 20 जो है वो नंबरिंग के हिसाब से ज़्यादा आएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास सेकेंड इक्वेशन में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 15 है।
इट मीन्स आपके ग्राफ में ये नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सकें। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। आपके पास ये जो बॉक्स, एक बॉक्स जो दिख रहा है, एक कंप्लीट जो बॉक्स है, ये टोटल 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं जो एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। सो यहाँ पे हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू 15 आ रही है, तो हम इसे एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं नंबर 5। फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएगा नंबर 10। ये आपके पास 15, देन 20। सो अब यहाँ पे देखो, 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 2 स्मॉल बॉक्स को हमने 1 यूनिट के बराबर लिया है, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्स हैं, 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, 1, देन 2, 3, 4 एंड लास्ट में आ जाएगा 5। इसको डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1। आपके पास यहाँ पे 1 एंड 2, ये 2 स्मॉल बॉक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के। पॉजिटिव 1, देन 2 स्मॉल बॉक्स 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, देन अगेन 1, 2, ये 3 हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड 1 2 4। 4 के बाद आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे अभी स्केल लिखेंगे, उसके अंदर मेंशन हो जाएगा। सो अब बाकी मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, अब हमने डायरेक्ट इनको इसी डिस्टेंस से मेजर करना है। पॉजिटिव है एक्सेस राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव आपके पास सेम इसी तरीके से प्लॉटिंग हो जाएगी, -5, -10, -15 एंड देन -20। ओके, अब हमें वाई एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 20 तक लेके जाना है। सो 20 की भी प्लॉटिंग इसी तरीके से सेम हो सकती है अगर बनाना चाहें तो, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो सेम हम यही काम कर लेते हैं यहाँ पर भी कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। 5, 10, 15, 20 एंड 25। सेम इसी तरीके से नीचे वो नेगेटिव में हो जाएगी। पहले नंबर्स लिख लेते हैं, +5, +10, +15, +20 एंड +25। नीचे की साइड पे नेगेटिव होगा, 1, 5, 10, 20, 15 एंड 20, -5, -10, -15, -20 एंड -25। अब इसके ऊपर आपने नंबर्स को प्लॉट करना है। जैसे हमारे पास ग्राफ पहली इक्वेशन में आपके पास जो आंसर आए पहले उसे प्लॉटिंग करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपके पास -3 आ रहा है और -3 के साथ 20 आ रहा है, -20। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए, -3 एक्स एक्सिस की बात की जा रही, तो -3 एक्स एक्सिस में कहाँ है, हर 2 नंबर के बाद, हर 2 बॉक्सेस के बाद नंबर 1 को काउंट करना है। इट मीन्स आपके पास -3 जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1, 2, 2 बॉक्सेस 1 के बराबर, फिर अगेन 2 बॉक्सेस 2 के बराबर, 2 बॉक्सेस ये 3 के बराबर। ये आपके पास नंबर आ गया 3। -3 आपके पास एक्स एक्सिस में यहाँ मौजूद है और इसी का आपने सेकंड देखना है। -3 जब हमने पुट किया था तो आंसर -20 आया था वाई का, तो -20 आपके पास नीचे की साइड पे होगा, ठीक है। सो नीचे की साइड पे अगर -20 आपके पास आ रहा है तो -20 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे इसी सीट में आप स्केल की मदद से चेक कर लेंगे कि -20 कहाँ आ रहा है। उसकी सामने आपने इसको डॉट बनाना है और इसे सर्कल कर देना है, ठीक। सर्कल करने के बाद आप इसके नंबर को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसके नंबर आपके पास आए थे, एक्स था -3 और ये है -y -20। तो पहला हमें पॉइंट मिल चुका है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या गिवन है, -2 पुट किया था तो -17 आंसर आया था। पहले आप एक्स एक्सिस में देखेंगे -2 कहाँ मौजूद है। सो -2 आपके पास मौजूद है 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। सो यहाँ से आपने 3 को पकड़ना है और नीचे की साइड पे आपने -17 को ढूंढना है। तो 15,
यहाँ पे भी सेम यही था, 2 स्मॉल बॉक्सेस 16, देन अगेन 2 स्मॉल बॉक्सेस, इट मीन्स 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 17, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसी की सीन में बिल्कुल आपने आना है। सो ये पॉइंट आपके पास मिला, ये हो जाएगा आपके पास, एक्स का आंसर आएगा -2 एंड वाई इज इक्वल टू -17। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमने ढूंढना है। तीसरा पॉइंट आपके पास है -1 एंड -14। तो -1 आपके पास ये आ गया, नंबर 1 2 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर -1 आएगा। बिल्कुल इसी की स्ट्रेट लाइन पे आप चले जाइए 14 पे। 14 मीन्स 15 से 2 बॉक्सेस पहले। सो ये आपके पास आ गया 14, सॉरी ये तो 9 हो जाएगा, ये होगा 14, 15 1 2, ये स्ट्रेट लाइन, देन 14। यहाँ पे आप इसके पॉइंट्स लिख दीजिए, -1 रखा था, माइनस का 14 आंसर आया। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मीन्स कि आपका आंसर ठीक आ रहा है। नंबर 4 पॉइंट आपके पास है, 0 पे हमने -11 आंसर लेकर आए थे। 0 आपके पास ये ओरिजिन नंबर होता है, ये दोनों का पॉइंट यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट हो रहा होता है, इसे आप 0 कहेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 होते हैं। ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे 0 रीड किया जाता है। 0 पर आपके पास -11 है, सो -11 एंड 0 इट मीन्स आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। -11 का मतलब 10, 10 के बाद 2 बॉक्सेस 1 एंड 2, ये आपके पास हो जाएगा -11 0 एंड -11, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पॉइंट 1 एंड -8। 1 के ऊपर आ रहा है आपके पास -8, 1 एक्स एक्सिस का +1 है, +1 मीन्स ये आ गया, और माइनस का 8 मीन्स 9 और 2 बॉक्सेस और ऊपर 8, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया आपका एक्स का, 1 -8। इसके बाद 2 एंड -5 है, सो 2 पॉइंट ये रहा एंड -5, 2 एंड -5, -2 और लास्ट आपके पास है 3 -2। 3 के ऊपर -2 आ रहा है, तो इट मीन्स 3 आपके पास ये है, +3 है, और 2 का मतलब 4 बॉक्सेस, ये 3 आया और ऊपर से यहाँ पर आपके पास ये आ गया 4 बॉक्सेस, 1 2 3 एंड 4, 3 -2। ठीक है, जैसे आपको ये तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला देना है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और लाजमी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद आपकी एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये एक इक्वेशन आपके पास कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 2 को भी प्लॉट करना है। इक्वेशन नंबर 2 की प्लॉटिंग के लिए हमने इसके सेकंड चार्ट को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक वैल्यू हमने फाइंड नहीं की, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगर हमारा नंबर मिल जाता है, कोई भी एक पॉइंट मिल जाता है तो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 0 एंड -3, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस जो है वो -3 पे प्लॉट हो रहा है। 0 एंड -3, तो हम इसे रेड पेन से यूज़ करते हैं, रेड मार्कर से। 0 देन -3, -3 मीन्स 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास 6 बॉक्सेस पे मिल गया। देन इसको आप नंबरिंग से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये था आपके पास 0, -3। सेकेंड इक्वेशन है 3 -2। 3 -2 ऑलरेडी हम बना चुके थे, आपके पास ये था +3 था एंड माइनस का 2।
+3 एंड -2, ये सेम आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो इसी को आपने डॉट करके रिप्रेजेंट कर देना है और यहीं पे अपने नंबर को लिख देना है। यही वो पॉइंट है जो आपके पास क्रॉस करता हुआ जाएगा। नंबर 3 पे 6 -1, +6 है और माइनस का 1 है। +6 आपके पास यहाँ मिलेगा आपको, +6 एंड -1, -1 मीन्स नीचे की साइड पे, ठीक है। +6 माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। ये इधर हम सर्कल बनाएंगे और इनके नंबर्स को भी लिख दिया जाएगा। +6 था एंड -1। फिर आपके पास है 9 एंड 0, 0 वाई के ऊपर है और 9 जो है +9 है। +9 मीन्स यहाँ पर कहीं वैल्यू मौजूद है 10 से 2 बॉक्सेस पीछे और 0 के ऊपर। तो ये आपके पास आ गया +9। नाइन कॉमा 0। इसके बाद आपके पास वैल्यू है 12 एंड 1। 12 क्या है, +12 है, एक्स एक्सिस पे +12 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 1 आ रहा है। सो वाई एक्सिस आपके पास 1 एंड +12, ये 11 हो जाएगा। देन 1 2 4 बॉक्सेस 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 12,1। लास्ट में आपके पास है 15 एंड 2। 15 आपके पास क्या गिवन है, 15 एंड 2, 15 ये आ गया और 1 2 3 4, 1 2 3, ये नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इनकी भी नंबर आप प्लॉट कर दीजिए। ये हो जाएंगे 15,2। अब इनको ज्वाइन करना है आपने। ज्वाइन करने के लिए सेम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सारे नंबर आपके बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये बन गया आपका ग्राफ। अब ग्राफ के ऊपर आपने लाजमी स्केल लिखता है। जो हमने मेजरमेंट की थी ना, जितने भी अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो नंबर प्लॉट किए, नंबर्स जो लिखे थे, उसका स्केल लिखना है। स्केल लिखना लाजमी है, इसके आपके पेपर पे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्केल नहीं लिखते तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। सो स्केल कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने लिया था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर थे, 1 यूनिट के। सेम इसी तरीके से हमने वाई एक्सिस भी लिया है। सो वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल 1 यूनिट्स। ये जो एक बॉक्स है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके तमाम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है और ये था इसका फाइनल ग्राफ।